अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमने अपने नाजरीन के लिए तारीख़ ज़िला बहावलनगर का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले के ज़रिए हमें ज़िला बहावलनगर के मौजूदा और इससे पहले के ज़माने को समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए सलीम शहजाद साहब की किताब तारीख़ ज़िला बहावलनगर मादूम से मालूम तक से इस्तेफ़ादा किया गया है। इस सिलसिले की पहली किस्त नाज़रीन के लिए पेश खिदमत है। सरजमीन बहावलनगर घाघरा और सतलुज के ज़रख़ेज़ पानियों की ज़रख़ेज़ मिट्टी अपने अंदर सदियों पुरानी तहज़ीबों की विरासत संभाले हुए है। दुनिया की सबसे कदीम माशरत के मराकिज़ मोहिंजोदड़ो, हाकड़ा और हड़प्पा में मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा के दरमियान तकरीबन 400 मील की तवील पट्टी में हाकड़ा वाक़या था, जिसका कदीमी नाम घाघरा है। यहाँ पर घाघरा तहजीब फली फूली और जवाल पजीर हुई। ज़िला बहावलनगर की सरजमीन का ताल्लुक पुरानी तहजीब व माशरत से है। सरजमीन बहावलनगर शुमाल से आकर दिल्ली जाने वाली फ़ौजी काफ़िलों की गुज़रगाह पर वाक़या होने की वजह से हमला आवरों की अमाजगाह बनी रही है। बहावलनगर के बारे में आम तौर पर लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि इसकी तारीख़ महज 1 सदी पुरानी है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। इस ज़िले की तारीख़ 5000 कबल अज़ मसीह से भी पुरानी है। तहसील फोटाबाज का इलाका, जिसे चोलिस्तान भी कहा जाता है, किसी दौर में दरियाए सरसूती, घाघरा और हाकड़ा की गुज़रगाह रहा है। ये उस दौर की बात है जब इंसानों ने पानी और चारे की तलाश में दरियाओं के किनारे बस्तियां बसाकर रहना शुरू किया। पाकिस्तान के मायानाज आसार कदीमा डॉक्टर रफ़ीक मुगल ने 1974 से 1977 के दरमियान चोलिस्तान का सर्वे किया। और अपने एक मज़मून में वाज़े तौर पर बयान किया कि हाकड़ा और घाघरा ये वही दरिया हैं जिन्हें वेदों में सरस्वती कहा गया है। आर्या कौम के लोग इसे मुकद्दस दरिया के तौर पर मानते थे। ज़िला बहावलनगर के शुमाल में हड़प्पा और मगरिब में मोहिंजोदड़ो जैसी कदीम तहजीबें मौजूद हैं, जिनका तफसीली जिक्र हमारी आने वाली किस्तों में किया जाएगा। तकरीबन 3000 तक 4000 कबल अज़ मसीह दौर को हड़प्पाई, जबकि इससे पहले के दौर को हाकड़ा दौर का नाम दिया गया। इस दौर की सरस्वती तहजीब एक बहुत बड़ी तहजीब मानी जाती थी, जो कि हड़प्पा और मोहिंजोदड़ो से भी कदीम तहजीब का दर्जा रखती थी। इसी वजह से इस तहजीब के बारे में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। पुराने दौर में लोग बस्तियां सिर्फ दरियाओं के किनारे पर ही आबाद करते थे, क्योंकि इस दौर में पानी और चारा सिर्फ दरियाओं के किनारे पर ही मिलता था। अगर हाकड़ा दौर की बात की जाए तो इस दौर में हर तरफ पानी की रवानी और हरियाली अपने अरूज पर थी। यही वजह थी कि दूर दराज के लोगों ने अपने माल मवेशी समेत हिजरत करके यहाँ आकर बस्तियां बसाना शुरू कर दी। यहाँ की ज़रख़ेज़ी का जिक्र भी रगे विद में जा बजा मिलता है। इस दौर में लोग खाना बदोशों की सी ज़िंदगी बसर करते थे। दिन भर माल मवेशी चराते थे और रात को चैन की नींद सोते थे। यही वो दौर था जब लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना शुरू किया, और इसी दौर में लोग पत्थर से बने औजार इस्तेमाल करने लगे थे। 1974 से 1977 के सर्वे के दरमियान ज़िला बहावलनगर की तहसील फोटाबाज में पत्थर के चाकू, बरमे और खुरपे जैसी अशिया मिली थी। जब इन अशिया का रेडियो कार्बन टेस्ट किया गया
तो मालूम हुआ कि इस इलाके की आबादी तकरीबन 5000 कबल अज़ मसीह से भी पुरानी है। कोल और भेल कौम के लोग यहाँ सबसे पहले आकर इस इलाके में आबाद हुए। इस इलाके में बसने वाली कौम दरावड़ कहलाती थी और वो अरूज के ज़माने में बहुत ही महजब और सलीकाशार थे। तकरीबन 3000 कबल अज़ मसीह पहले आर्या कौम के लोगों ने यहाँ का रुख किया तो यहाँ के दरावड़ों ने अपनी बका की जंग लड़ी। आर्या कौम के लोग दरावड़ों से ज़्यादा ताकतवर थे क्योंकि वो उस वक्त के जदीद असले से लैस थे। यही वजह थी कि उन्होंने दरावड़ों को बहुत आसानी से शिकस्त दे दी। आर्यों ने जंग के दौरान बहुत से दरावड़ों को जनूबी हिंद की तरफ धकेल दिया और आज भी जनूबी हिंद में दरावड़ कौम आबाद है। जंग के बाद ये तमाम इलाका आर्यों के कब्जे में आ गया। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने आर्यों की तहजीब अपनाना शुरू कर दी और हर तौर वो आर्यों के ज़ेरे असर आ गए। आर्या कौम एक मशहूर कौम का नाम है जो कि कदीम ज़माने में वस्त एशिया में आबाद थे। जुग्राफियाई तब्दीलियों के बाइस जब इनका इलाका बंजर हो गया तो वो अपने माल मवेशी को लेकर नई चरागाहों की तरफ निकले। एक गिरोह मगरिब की तरफ यूरोप में जाकर आबाद हो गया जबकि दूसरा गिरोह शुमाली मगरबी दौरों से गुजरकर बड़े सगीर हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। आर्या कौम के लोगों ने अपनी नस्ल को बचाने के लिए एक ऐसा तरीका ईजाद किया जिसकी सज़ा अब तक नस्ल इंसानी भुगत रही है। उन्होंने ज़ात पात का तरीका ईजाद किया ताकि दूसरी कौम के लोगों को खुद से नीचा दिखाया जा सके। लेकिन यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि यहाँ के मकामी लोगों ने जहाँ आर्यों की तहजीब को अपनाया वहीं आर्यों ने भी दरावड़ों के बहुत से रस्म व रवाज को अपनी तहजीब का हिस्सा बनाया। आर्या कौम के लोग बहुत ही तरक्की याफ्ता थे। मर्द निहायत ही सादा और अच्छा लिबास पहनते थे जबकि औरतें मुख्तलिफ धातों से तैयार शुदा जेवरात इस्तेमाल करती थी। ये लोग लड़ाई के लिए तीर कमान, नेज़े और तलवार का इस्तेमाल करते थे और गल्लाबानी और काश्तकारी से भी खूब अच्छे से वाकिफ थे। ये लोग गांव और कस्बों की तरह आबादियां और घर बनाकर रहा करते थे। इनके घर हवादार हुआ करते थे जिनकी सफाई सुथराई का वो ख़ास ख्याल रखते थे। इन लोगों की ग़िज़ा निहायत ही सादा हुआ करती थी, मसलन दूध, दही, घी, शहद और सब्ज़ी वगैरह। यही नहीं, वो लोग जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ख़ास किस्म का रस भी पीते थे जिसे उनकी ज़ुबान में सूम रस कहते थे। उनके गांव और कस्बों की हुकूमत राजे चलाते थे और उन राजाओं का इंतखाब भी आम लोग करते थे। हर काम के होने या ना होने का फ़ैसला पंचायत के ज़िम्मे हुआ करता था जिसके अराकीन का इंतखाब लोग आपस में करते थे। पुरानी कुतुब से पता चलता है कि आर्या मजहबी किस्म के लोग हुआ करते थे। वो लोग सूरज, चांद, आग, हवा, पानी, सांप, मोर, गायें और ऐसी दीगर चीज़ों की पूजा पाठ करते थे। तकरीबन 500 कबल अज़ मसीह से 1500 कबल अज़ मसीह में इनकी बहुत सी मजहबी किताबें लिखी गईं। रगेविद ऐसी ही एक किताब है जिसमें माशरती और सियासी तारीख और जोग्राफिया के मज़ामीन समेत मज़हब और देवताओं का जिक्र मिलता है।
इस किताब में दरियाए हाकड़ा और सरस्वती का जिक्र भी मिलता है। इस दौर में लोग पक्के घर बनाकर रहना शुरू हो गए थे। इसी दौर में इल्म और अदब भी फैलना शुरू हो गया था। लोग असूलों की खातिर बड़ी बड़ी जंगें लड़ते थे, जिनका जिक्र रामायण और महाभारत के अलावा ऋग्वेद में भी बाकसरत मिलता है। छठी कबल अज़ मसीह में अंडा और चावल खाने पर क्यों पाबंदी थी? कौन से दौर में ज़िला बहावलनगर की माशी, माशरती, समाजी और इखलाकी हालत बेहतर होना शुरू हुई? ये सब हम देखेंगे, लेकिन स्टोरी ऑफ बहावलनगर की अगली किस्त में। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का ज़रूर इजहार करें, ताकि हम आपकी राय से आगाह हो सकें। अगर आप अपना बहावलनगर टीवी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।